नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा दौरे पर हैं। नीतीश कुमार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में चल रही 8 सीटर रोपवे, जू सफारी समेत बाकी योजनाओं का जायजा लिया। बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई रोपवे का ट्रायल कराकर देखा और निर्माण कार्य को फरवरी तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया। सीएम ने घोड़ा कचौरा का भी जायजा लिया। इसके बारे में तय किया हुआ था, पिछले ही वर्ष 25 अक्टूबर तक ये तैयार हो जाएगी। जब इसका 50वां सालगिरह था तो उस समय तो नहीं बन पाया था, लेकिन बाद में जो पता चला इस बीच में कोरोना वगैरह था, तो खैर हम लोगों ने इसके बारे में बार बार कहा कि इसको जल्दी से जल्दी करिए। और इस बार हम जानबूझ करके आए हैं देखने के लिए कि कितना समय लगेगा। जो जाड़े का मौसम है इसी में कर रहे हैं, यानी हर हालत में फरवरी के पहले करवाएं। जमुई में सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। 2017 में लक्ष्मीपुर प्रखंड के जिस गांव में नीतीश कुमार ने योजना का खुद उद्घाटन किया था, 3 साल बाद वहां के लोगों को नल से पानी नहीं मिल पा रहा है। पाइप टूट चुके हैं और लोगों से रुपए की मांग की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार उतरे हैं। सरकार यह दावा कर रही है कि नल का जल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के काला गांव का ये एक मुसहरी है जो महादलित टोला है, वहां की हकीकत सामने है। ये नल है जो ये महिला के घर के सामने लगा है, लेकिन पानी कितना मिलेगा अंदाजा लगाया जा सकता है। हकीकत यही है और कमोबेश हर जगह हर घर के सामने यही हाल है, जहां पर कई पाइप फटे हुए हैं, टूटे हुए हैं और पानी आ ही नहीं रहा है। पूछेंगे, अच्छा पानी कभी आया इससे? इसमें पानी आया, मगर पानी बंद किया गया है। पैसा देगा तब पानी आएगा, नहीं पैसा देगा नहीं पानी आएगा। इस नल से पानी कैसे गिरेगा? तो एकदम देख रहे हैं कि इस तरह से पड़ा। तो वही तरह से पाइप लगाया मिस्त्री, तो वही तरह से पानी तो इसमें गिरबे नहीं करता। यही हालात देखा जाए तो इस टोले के, इस महादलित टोले में हर जगह है। ये देखा जाए तो यहाँ का जो नल है, जो नल लगाया गया है, इसमें ये स्थिति है, यहाँ नल है ही नहीं, मतलब इसका टैप नहीं है। अब दूसरे नल की अगर देखा जाए तो इस नल में पानी आता ही नहीं है। इसी तरह से शोभा का वस्तु बना हुआ है, दरवाजे के सामने लगा हुआ है और यही हालात सब जगह है। कई जगह तो पाइप फट चुके हैं, टूट चुके हैं। लोग जो है चापा नल से पानी भर रहे हैं या फिर जो गांव में इस टोले में जो कुआं है वहां पर पानी भरते हैं और सबको परेशानी हो रही है पानी को लेकर। अच्छा, पानी को लेकर कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है। पानी के लेकर जा रहा है, नल का जा रहा है, मतलब फिर भी पैसा लेता है पानी में। नल के जल में है, 100 में रखा हुआ है, पानी आता है नहीं नाम का। जिस समय मुख्यमंत्री आए थे ना, उसी टाइम ये काम हुआ, बाकी बात देखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल साफ साफ में बोल रहे हैं साहब जी। जिस समय मुख्यमंत्री आए थे इस टोला में, इस गांव में, इस मोहल्ला में, 2017 के दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे विकास यात्रा के तहत, और उसी समय यहाँ पर नल का जल योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन हकीकत आज क्या है वो सामने है। कई लोगों का कहना है कि उनके घर का नल से एक बूंद पानी आज तक नहीं गिरा और वहीं कई जगह पर पाइप फट चुके हैं, टूट चुके हैं। पानी के लिए परेशान है लोग। बोल रहे हैं कि उनसे 30 रुपया महीना मांगा जा रहा है, लेकिन वे लोग कहाँ से दे? जब पानी ही नहीं आ रहा है तो पैसे कहाँ से दे? केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अररिया में 3 दिन पहले हुए मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 3 एकड़ जमीन के विवाद में लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला हो रहा है। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना नरपतगंज में 3 दिन पहले की है। सुपौल के निर्मली प्रखंड के दुधेला स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शिक्षिका अपने हेडमास्टर से जबरन अटेंडेंस रजिस्टर छीनकर भागती दिख रही हैं। शिक्षिका उसी गांव की अमल्या कुमारी बताई जा रही हैं। एचएम ने जब रजिस्टर मांगा तो उसने रजिस्टर फाड़ने की धमकी दे दी। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में पहले आरोपी शिक्षिका प्रभारी एचएम रह चुकी हैं और बाद में नए एचएम के आने के बाद आए दिन दोनों में इसी तरह नोकझोंक की घटना होती रहती है। पूरे मामले पर एचएम ने आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ थाने में
मामला दर्ज कराया है। हालांकि वीडियो में हेडमास्टर की हरकतों को भी कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। रजिस्टर किया था वहाँ को हम स्कूल में तो 31 तक हमारे बिना सूचना उपस्थित नहीं रजिस्टर नहीं दे रजिस्टर तो भांग हुए है रजिस्टर हाँ कहता था की बुझे सुपौल में एक अय्याश एएसआई का वीडियो वायरल हो रहा है। एएसआई का नाम संजय कुमार बताया जा रहा है, जिसे लोगों ने गलत हरकत करते पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने एएसआई की पिटाई की, साथ ही उचक बैठक भी कराया। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद एसपी मनोज कुमार ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया। सर फिर घुस के बिहार में इन दिनों हत्या और क्राइम के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं मामूली विवाद में हत्या कर दी जा रही है तो कहीं अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जो हत्या की वारदात हुई है उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हत्या की हर घटना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो नहीं है, लेकिन कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बेगूसराय में पड़ोसियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना लाखों थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान की है। परिजनों के अनुसार संजय कुमार की हत्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में की गई। हत्या का आरोप दीपक कुमार और धीरज कुमार और उनके परिजनों पर है। सोमवार की रात जब संजय गोदाम बंद कर घर लौट रहे थे तो आरोपियों ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित लोगों ने सुबह सुबह खगड़िया बेगूसराय पथ को लाखों के नजदीक जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया और जांच में जुटी है। जान के नारियल के बिजनेस करा रही है, वो कुरकुरी निकाल लगता है। नारियल के बिजनेस कर ले रही हो रे, वो जान के कुरकुरी निकाल लगता है। तो नहीं करबी हम करबा, तो नहीं करबी हम करबा। देख लगा जान लड़का हाल खून कर दलको हमरा। हम जानपुर से आ रहे थे जी अपना दुकान पर से आए, यहाँ 10 वो छोड़ा दारू पी के बैठे हुए था। आया इसको पकड़ के लाठी जे मिला टूट चाट दिया, एकदम हाथ दोनों तोड़ दिया है। और इसका छोटा भाई था उसको भी पकड़ के हाथ गोड़ तोड़ के कपारा फाड़ दिया एकदम। खगड़िया में एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सल थाना के कोठिया गांव के पास की है। मृतक शख्स की पहचान धुतौली पंचायत के वार्ड नंबर 7 के पंच मंजू देवी के पति चंदेश्वरी गोस्वामी के रूप में हुई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सब लोग जान रहा है गाँव का की बेटी के नजदीक जा रहा था, लेकिन ये रास्ते में ही कुछ से कुछ हो गया। हम लोग को जब हम सूचना मिला थाना चौकीदार के माध्यम से, तुरंत हम लोग मोटरसाइकिल से आए यहाँ देखने के लिए। गाँव भर में इसको किसी से झगड़ा नहीं, बस मुँह की वजह से इसका ये सब घटना। खबर छपरा से मंजलकारा में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान रामाशंकर को अपराधियों ने बीती रात गोली मार दी। बदमाशों ने होमगार्ड जवान को जेल के गेट पर ही गोली मार दी। घायल जवान को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को कारण बताया जा रहा है। वो अंधेरा था ना, हमको पहचान में नहीं आया था और जो मारने आया था। लेकिन हम इतना जानते हैं ना कि जो हमको पहले मारा था ना वही मार खिलाया है दूसरा से। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बल्हा गांव में एक शख्स ने 4 की हत्या कर दी, वहीं 2 को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। आरोपी ने 2 बेटी, 3 बेटे और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में 1 बेटी और 3 बेटे की मौत हो गई, वहीं 1 बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पटना के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तंत्र मंत्र और जादू टोना के दबाव में आकर घटना को अंजाम देने का बहाना बना रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2-3 किलोमीटर और घूम के आए, घर के करीब थोड़ा दूर करीब कस के आता है और देह में प्रवेश हो गया। और उसके बाद जो आदमी आके पूछो इस तरह इसको मार दे, टांगुली मिला पहला धुन मारने। किसको किसको मारे हैं? सभी अपने परिवार को पट्टी मारते को पटक दिए, एक को गेट पूरे गेट को भी धचकाए पूरे। कटिहार से एक चौंकाने वाली खबर आई है। यहां पोलियो वैक्सीन के 17,537 वाइल टूटने की खबर है। इस वाइल को पूर्णिया रीजनल स्टोर से कटिहार सदर अस्पताल तक लाया जा रहा था।
पोलियो से मुक्ति दिलाने वाली वैक्सीन की ये टूटी बोतलें कटिहार के स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की कहानी कहती नजर आ रही है। पूर्णिया के क्षेत्रीय भंडार गृह से पोलियो वैक्सीन की 43,000 से ज्यादा बोतलों को लेकर ये वैक्सीन वैन कटिहार के लिए निकला था, लेकिन जब ये गाड़ी कटिहार पहुंची तो उसमें वैक्सीन की 17,000 से ज्यादा बोतलें टूटी हुई मिली। 17,537 वाइल्स अभी हम लोगों ने चिन्हित किया है जो कि डैमेज है और उनको सप्लाई से हटा लिया गया है। पड़ोसी मुल्कों में पोलियो के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार के साथ साथ देश भर में जोर शोर से पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था, लेकिन इस लापरवाही से पोलियो के खिलाफ जंग को गहरा धक्का लगा है। पोलियो से लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश इस बीमारी से मुक्त हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य महकमे की इस लापरवाही ने पोलियो के खात्मे के अभियान को काफी नुकसान पहुंचाया है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पूरी रिपोर्ट आपने देखी, पूरा मामला समझा। अब कुछ सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल जो है वो न्यूज़ 18 उठा रहा है और वो सुलगते सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? 17,537 वाइल के नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन की गलती है तो इस तरह की पैकिंग आखिर क्यों की गई? राज्यसभा उपचुनाव में महागठबंधन भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। सूत्रों की माने तो श्याम रजक महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन श्याम रजक इस बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी चिराग पासवान से अपील करते हैं रीना पासवान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाएं। महागठबंधन सपोर्ट करेगा। श्याम रजक से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो राज्यसभा के एक सीट के लिए चुनाव में महागठबंधन में अपना उम्मीदवार उतार सकता है और चर्चा है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक उम्मीदवार हो सकते हैं। श्याम जी, एक खबर आ रही है कि महागठबंधन से राज्यसभा के जो उम्मीदवार उतरेंगे वो आपका नाम हो सकता है। प्रथम तो ये बता दूं कि मुझे इसके बारे में कोई सूचना है, न कोई चर्चा है और न मेरी कोई रुचि है। मेरी रुचि ये है कि वो सीट दलित के नाम से रामविलास जी को मिला था और रामविलास जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से अपने अंतिम तक उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। दलितों के सवाल पर बराबर सजग रहे, सदन से लेकर के सड़क तक। तो मेरा ये मानना है कि रीना पासवान जी को उम्मीदवार अगर लोजपा बनाती है तो महागठबंधन और राजद मजबूती के साथ उनके साथ रह करके और उनको राज्यसभा में भेजने का काम करें। लेकिन चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है कि वो उम्मीदवार नहीं बनाएंगे अपनी मां को महागठबंधन की तरफ से। मैं आज भी आग्रह करता हूँ कि वो विचार करें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ लोजपा का नहीं है, सवाल महागठबंधन का नहीं है। लेकिन कहीं इसे चिराग के बहाने आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल है दलित राजनीति जो है या दलित है आज उपेक्षा महसूस कर रहा है। तो देखिए, श्याम रजक कभी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन चर्चा यही है कि श्याम रजक महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन श्याम रजक रीना पासवान के नाम को आगे करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है राज्यसभा चुनाव में भी सियासत जमकर होगी। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार उतारने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी राजनीति की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। राजनीति की मर्यादा को तेजस्वी यादव जी न समझते हैं, न मानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। विगत दिनों के कुछ जो उनके व्यवहार हुए हैं, जो उनकी बोली है, जो उनका भाषा है, वो बहुत साफ तौर पे राज्य की जनता को संदेश दे गया कि आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह राजनीतिक मर्यादाओं को हर तरीके से तार-तार करने पे लगे हुए हैं। वहीं जेडीयू ने भी तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी दलित विरोधी है और जीत के लिए संख्या बल नहीं होने के बावजूद जानबूझकर दलित उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। आरजेडी के युवराज हमसे आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से सामान्य राज्यसभा के चुनाव में अपने परिवार के लोगों को उतारने का काम करते हैं और उसी तरीके से इस चुनाव में भी अपने परिवार के ही सदस्य को उतारे तो ज़्यादा बेहतर होगा। खास करके जो उनका पॉलिटिक्स चल रहा है कि दलितों को अपमानित करने के लिए उनको खड़ा करा के उनको चुनाव हराने के लिए एक साजिश है।
जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी के पास जीत के लिए आंकड़े नहीं है, इसलिए सिर्फ राजनीति के लिए उम्मीदवार उतारने से कोई फायदा नहीं है। जो अभी अंक गणित है विधानसभा का, उसमें आप यदि खराब ही करते हैं अपने दल से किसी से, तो शायद मुझे लगता है कि ये राजनीति तो हो सकती है, जीत का कोई रास्ता नहीं बनता है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी एक बार फिर ताजा रैंकिंग में पिछड़ गया है। देश भर के 100 शहरी केंद्रों की नई रैंकिंग में मुजफ्फरपुर को 51वां स्थान मिला है। करीब 4 साल पहले मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया, लेकिन एक भी योजना पर काम धरातल पर शुरू नहीं हो सका। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए तकरीबन 4 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन एक भी योजनाओं पर काम नहीं शुरू हो सका। और यही वजह है कि जो शहर से अब विधायक थे, नगर विकास मंत्री भी थे, स्मार्ट सिटी का उन्होंने श्रेय लेना चाहा, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो जनता ने इस बार के चुनाव में उन्हें खारिज किया। लेकिन आज भी मुजफ्फरपुर के लोग परेशान हैं, सड़क को लेकर, पार्क की व्यवस्था नहीं लेकर, साथ ही जो सौंदर्यीकरण का काम है वो नहीं हो रहा है। क्या है शहर वासियों का, क्या आप लोग चाहते हैं स्मार्ट सिटी में काम नहीं हुआ? देखिए, हम लोग को स्मार्ट और स्मार्ट की माला जो है फेरने के लिए कह दिया गया। जब वोटिंग की बात आई तो हम लोगों ने रेटिंग के लिए भी वोटिंग किया। नगर निगम के द्वारा प्रचार प्रसार करोड़ों रुपया सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाएंगे उसका प्रचार में लगा दिया, लेकिन 500 रुपये, 1000 रुपया, 1500 रुपये एक नाला का स्लैब भी स्मार्ट सिटी में नहीं बना। ये बहुत दुखद है। 4 साल तक जिस शहर का नगर विकास मंत्री हो उस शहर में काम नहीं हो, ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो ताज़ा रैंकिंग लागू हुआ है, 92वां पोजीशन है मुजफ्फरपुर का। जहाँ तहाँ सड़क जाम है, जहाँ तहाँ रोड टूटा हुआ है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो, कोई स्मार्ट सिटी का कोई पहल भी नहीं किया गया है। ये 2-3 वार्ड को मिलाकर एक प्रारूप जो है, एक नक्शा मैप जारी किया। वो मैप हम लोगों को दिखा के यहाँ जमीन के जो दलाल हैं वो मैप दिखला कर जमीन के रेट को दुगना कर लिए, कमाने वाला बंदोबस्त कर लिया। तो स्मार्ट सिटी परियोजना के द्वारा जिस प्रकार लोगों ने वोटिंग करके इस शहर को शामिल कराया, लेकिन तकरीबन 4 साल बीते जाने के बाद भी एक भी योजना सरजमी पर नहीं उतर पाई है। यही वजह है कि लोगों में अब भी आक्रोश मुजफ्फरपुर शहर में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां शराब के खिलाफ अभियान की खबर आ रही है। खबर बेतिया से, जहां शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की है और बता दें कि इस दरमियान छुपाकर रखी गई शराब भी बरामद हुई। हरदिया से एक कारोबारी भी गिरफ्तार किया गया है। तो तस्वीर बेतिया से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की कार्रवाई चल रही है। प्रफुल्ल हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है, अपडेट क्या कुछ है ये जरा बताइए। जी सुकन्या, मैं आपको बता दूं कि शराब के खिलाफ लगातार बेतिया पुलिस का अभियान चल रहा है और बेतिया पुलिस लगातार सभी थाना क्षेत्र में टीम बनाकर छापेमारी कर रही है। और सबसे खास बात है कि अब इस टीम में डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया है और डॉग स्क्वाड लगातार पुलिस टीम के साथ है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। भारी पैमाने पर शराब की बरामदगी जिले में हो रही है। मैं बात करूं शिकारपुर थाना क्षेत्र की, तो शिकारपुर थाना क्षेत्र में कल भी हम लोगों ने न्यूज़ 18 ने दिखाई थी और आज भी लगातार शिकारपुर थाना क्षेत्र में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। हरदिया चौक पर भी छापेमारी हुई है, जहाँ छुपाकर खेत में के अंदर नीचे दबाकर शराब को रखा गया था, वहां से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। और हरदिया चौक से एक कारोबारी की भी गिरफ्तारी हुई है। कल कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, हम लोगों ने सवाल भी उठाया था, लेकिन आज पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दी है और कारोबारियों की भी गिरफ्तारी होनी शुरू हो गई है। तो जिसके तहत सीमावर्ती थाना क्षेत्र के अलावा नरकटिया अनुमंडल क्षेत्र के जितने भी थाना क्षेत्र हैं उसमें सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जी सुकन्या। चलिए नजर बना के रखिए प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 10 दिनों में पेट्रोल 1 रुपए और डीजल की कीमतों में 1 रुपया 56 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। पटना के एक पेट्रोल पंप पर लोगों की राय जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। पेट्रोल और डीजल के दामों में अचानक से काफ़ी उछाल आया है और आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल पिछले 10 दिनों के अंदर जो है 1 रुपये और डीजल की कीमत जो है 1 रुपये 56 पैसे तक यहाँ पे बढ़ी है। अगर आज की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है
वो 84 रुपये 89 पैसे हैं, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 77 रुपये 77 पैसे पे है। ये आज की कीमत है। और अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले 2 महीने तक कोई भी दाम नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद जो कमी रह गई है वो भरपाई करने की कोशिश की गई है और लगातार दामों में टुकड़े टुकड़े में बढ़ाया गया है। और ये कीमत पिछले 10 दिनों के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद 1 रुपये तक पेट्रोल बढ़ा है, जबकि 1 रुपये 56 पैसे तक डीजल बढ़ा है। जो लोग यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी अचानक से दाम बढ़ा है। हाँ, इलेक्शन के बाद जो है इसमें वृद्धि देखी गई है। इलेक्शन से पहले तक तो वही था, प्राइस कांस्टेंट था, लेकिन उसके बाद पेट्रोल डीजल दोनों में थोड़ी वृद्धि। इलेक्शन में जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि लगातार जिस ढंग से कीमतें बढ़ी हैं वो उनके बजट पर भारी पड़ रहा है। तो ये लगातार जो है वो पेट्रोल की कीमतें आप देख सकते हैं कि किस ढंग से यहाँ पे वृद्धि हुई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बीएसएफ पूरे देश को, जी हां, बीएसएफ पर पूरे देश को गर्व है और पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर जवान जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं वह उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का प्रतीक है। पश्चिमी और पूर्वी सीमा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से भी निपटने में बीएसएफ के प्रहरी लगे हुए हैं और ऐसे जवानों पर देश को गर्व है। बीएसएफ के वीर जवान मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों को लगातार निर्वाह कर रहे हैं। को जो है गौरव प्राप्त होता है और देशवासियों का जो विश्वास आप पर है, भरोसा है और आपके सम्मान में है, वह जो खड़ा रहता है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है और माननीय गृह मंत्री जी को भी फक्र है, देशवासियों को भी फक्र है कि आपका सम्मान और आपके प्रति जो दृष्टिकोण है देशवासियों का वह कितना पवित्र और कितना ऊंचा है। आज आयोजित इस परेड में सीमा प्रहरियों ने जिस ढंग से अपने कदम ताल और दक्षता के साथ दर्शनीय मार्च पास्ट किया है, यह निश्चित ही बल के उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण व अनुशासित जीवन शैली का बेहतरीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। और इसी के साथ अपना बिहार की इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, बस कुछ पलों बाद आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड।